रॉ क्योंकि एक ऐसी एजेंसी है जो हर जगह से लोग वहाँ उठाए जाते हैं, कभी आर्मी से भी हो गया, पुलिस से भी हो गया और अलग अलग सेक्टर से भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा से बड़ा केस भी आपको मिलता है, तो उससे आपका नॉलेज जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। कई ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए आपको फॉरेन तक भी जाना होता है। काम ऐसा है कि कई बार तो ऐसा होगा कि आपको 2-2 रात तक लगातार ड्यूटी लगा दी गई है, पता चला कहीं है। अब आपने मान लीजिए कट ऑफ आपका हो गया, आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन ले लिए, तो भाई कोई भी चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई कुछ चीज़ें तो हमें मोटिवेट करे जिससे हम लाइफ में आगे बढ़ें। ठीक है, वो मोटिवेशन हमारा क्या है, क्यों हम दिल्ली पुलिस की ही नौकरी करें, क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, अक्सर मन में आप लोगों का रहता है कि सर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, सीपीओ में सभी पोस्ट में क्या क्या फ़ायदे हैं, पैसा कितना मिलता है, सैलरी कितनी मिलती है, गाड़ी वाड़ी मिलता है कि नहीं मिलता है, बंगला मिलता है कि नहीं मिलता है, सारी बातें के करके। सबसे पहला पॉइंट पढ़िए आपको 4200 ग्रेड पे सीजल में आपका जो है सबसे पहला ग्रेड पे 4800 है, जो डबल ए का पोस्ट है। इनकम टैक्स और बाकी चीज़ें 4600 ग्रेड पे है 7th पे कमीशन के बाद। और उसके बाद आपका जो सीपीओ है वो 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, जहाँ पर आपकी सैलरी जो है 40,000 से लेकर 70,000 के बीच में मेरे भाई होती है। वो भी डिपेंड करता है कि कौन सा शहर है, कैसा है और आपका कहाँ पोस्टिंग आपको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपको डियरेंस अलाउंस मिलता है। डियरेंस अलाउंस का मतलब क्या होता है, महंगाई भत्ता, कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो आपकी तनख्वाह भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि चीनी बहुत महंगा हो गया, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया और सरकार आपको उतना ही सैलरी दे रही है, ये ऐसा नहीं होता मेरे भाई। सरकारी नौकरी में प्रमोशन जो होता है वो इन्हीं चीज़ों को लेकर होता है, मतलब ये सैलरी का प्रमोशन है और पोस्ट का प्रमोशन जो होता है वो अलग होता है। तो अगर महंगाई बढ़ती है तो उसका डियरेंस अलाउंस आपको मिलता है, जिसको हम महंगाई भत्ता बोलते हैं। नेक्स्ट होता है मेरे भाई HRA, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस, अब ये भी अलग अलग होता है, डिपेंड करता है किस तरह की सिटी है, एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी। जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल एक बिहार का छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है या कोई छोटा सा एरिया है जहाँ पर आपकी पोस्टिंग है, तो आपको उसको एक्स में माना जाएगा और उसका जो रहता है वो 8% के करीब में रहता है, सॉरी जेड में। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि वहीं थोड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी में है तो आपका जो हाउस रेंट अलाउंस है वो ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि जो मेट्रो वाले सिटीज़ होते हैं तो वहाँ पर किराया ज़्यादा होता है। ठीक है, अब वहाँ पर कोई भाई अपने आप को कैसे सर्वाइव करे, तो उसके लिए सरकार खुद बोलती है कि शहर महंगा है तो तुम्हें किराया भी हम ज़्यादा देंगे बाकी लोगों की तुलना में। ठीक है, उसके बाद सीपीओ में ट्रांसपोर्टेशन का भी अलाउंस आपको मिलता है। अगर आप कहीं आते हैं जाते हैं तो पेट्रोल वेट्रोल का जो पैसा है वो भी आपको सरकार देती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो एजुकेशन अलाउंस भी आपको बच्चों के लिए मिलता है। पढ़ाने लिखाने के लिए बच्चों के लिए भी जो है वो सरकार पूरा अपने तरफ से जिम्मा उठाती है और इसका खर्चा भी वहीं देती है। इसमें बड़ी अच्छी एक बात होती है कि पेंशन बड़ा शानदार है और रिटायरमेंट भी बड़ी अच्छी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने लाइफ टाइम को प्लान कर सकते हैं। आप अपने बीमा हो गए और बाकी चीज़ें हो गई सब उस अकॉर्डिंग बनवा सकते हैं। तो पेंशन के समय एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो आपको दिया जाता है। ठीक है, इसमें एक और बात होती है कि आपको पेड लीव मिलता है, जिसको LTC भी कहते हैं। मतलब अगर आप छुट्टी ले रहे हैं तो सरकार उसका भी पैसा देती है। अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो उसका भी आने जाने का पूरा पैसा सरकार बियर अप करती है। ठीक है, बाकी आपको पता ही है कि जितने भी यूनिफॉर्म पोस्ट वाले होते हैं तो साल में 2 बार आपको जो है उसका पैसा दिया जाता है, एक गर्मी के कपड़े का और एक सर्दी के कपड़े का। गर्मी के कपड़े का कपड़ा और जूता वूता मिला के 10-12 हज़ार के करीब में वो पेमेंट आता है, और उसके बाद ठंडी का मेरे भाई वो अलग पेमेंट आता है। अब चाहे आप उसका ड्रेस बनवाओ ना बनवाओ वो आपकी इच्छा है, लेकिन सरकार इसको 2 बार साल में पैसे ज़रूर देती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई पावर के बारे में। तो पावर देखिए जनरली इसमें DPSI के पोस्ट में ही ज़्यादा होता है। बड़ी पावरफुल पोस्ट है, बड़ी ज़बरदस्त पोस्ट है मेरे भाई। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्या है कि वेरी पावरफुल जॉब। रीज़न हम आपको बताते हैं। आप जो दिल्ली पुलिस आती है वो मेरे भाई सेंटर में आती है। बाकी सभी जो पुलिस हो गया ना वो सरकार स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आती है। जैसे बिहार पुलिस का जो है वो यहाँ पर बिहार सरकार के अंदर में, हरियाणा पुलिस हरियाणा सरकार के अंदर में है, लेकिन दिल्ली पुलिस भारत सरकार के अंदर में, वो केजरीवाल के अंदर में नहीं है। वो आपको एक तरीके से जो सेंटर में गवर्नमेंट बैठी है, जैसे BJP है, कांग्रेस है, जो भी है, तो उसके अधीन में ये काम कर रही होती है, तो इसका पावर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। कई ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए अलग अलग स्टेट में भी जाते हैं, तो वहाँ पर अगर एक नॉर्मल थाने का आपका SI है और दिल्ली पुलिस का SI है तो इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि सीधा सेंटर के द्वारा भेजा गया होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जब आप जिस पोस्ट पे ज्वाइन होते हैं तो वो IO मतलब आप सीधा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आप रह सकते हैं यहाँ पे। मतलब ये थोड़ा अच्छा रहता है कि कोई भी केस आपका होगा तो आप वहीं से इन्वेस्टिगेशन आपकी शुरू हो जाती है। क्योंकि दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है यहाँ पे, तो यहाँ के केसेस भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे साइबर क्राइम हो गया या फिर एक्सटॉर्शंस हो गया, बहुत बड़े बड़े केसेस होते हैं। तो यहाँ पर बड़ा से बड़ा केस भी आपको मिलता है, तो उससे आपका नॉलेज जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। कई ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए आपको फॉरेन तक भी जाना होता है और वो सारा जो है वो सरकार देख रेख
कर रही होती है। दिल्ली पुलिस की एक और अच्छी बात हो जाती है कि वो बाकी स्टेट गवर्नमेंट के साथ बड़ा अच्छा एक कोलैबोरेशन में करके रखती है। और सबसे अच्छी बात एक और होती है यहाँ पर कि इनका कोलैबोरेशन आपका एनआईए के साथ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आईबी के साथ और बाकी सभी के साथ जो है वो रहता है कि इनके टच में ये रहते हैं, तो इनसे इन्फॉर्मेशंस और लीड इनको मिलते रहते हैं। लेकिन बाकी स्टेट की पुलिस थोड़ा यहाँ पर पीछे हो जाती है, वो अपने थाने के बाहर बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाती है। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत पर्क्स मिल रहे होते हैं। ठीक है, कई लोग यहाँ से मतलब अच्छा काम करोगे तो आगे चल के रॉ में जाने की भी संभावना होती है। रॉ क्योंकि एक ऐसी एजेंसी है जो हर जगह से लोग वहाँ उठाए जाते हैं, कभी आर्मी से भी हो गया, पुलिस से भी हो गया और अलग अलग सेक्टर से भी हो गया। ठीक है, इनका संबंध बड़ा अच्छा बनता है। जैसे आपका नेता हो गया, मंत्री हो गया, फिल्म स्टार हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पर आपके रिलेशंस बड़े अच्छे बन जाते हैं। ठीक है, अगर आप दिल्ली पुलिस में हैं तो बड़े से बड़े मंत्री, क्योंकि आप देखते हैं सांसद भी यहीं है, राष्ट्रपति भवन भी यहीं है, तो अगर आपके राष्ट्रपति भवन में ड्यूटी लगाया जाए या सांसद में लगाया जाए और भी जगह लगाया जाए तो संबंध बड़े गहरे बनते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये आगे चल के आपको फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। लेकिन वही बात है, जहाँ पैसा ज़्यादा है, जहाँ रुतबा ज़्यादा है, तो वहाँ काम भी ज़्यादा है। और काम ऐसा है कि कई कई बार तो ऐसा होगा कि आपको 2-2 रात तक लगातार ड्यूटी लगा दी गई है, पता चला कहीं पर मर्डर हुआ, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तब तक दूसरे जगह पे चोरी हो गई, आप वहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो ये मेरे भाई थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा रहता है, आने जाने का कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता। जब ऊपर से फ़ोन आ गया, प्रेशर आ गया, तब आपको थाना तुरंत ही भागना होगा, वो वाली बात हो जाती है। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि इसकी पोस्टिंग लाइफ टाइम आपको दिल्ली मिलती है और आपको दिल्ली से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको ये नहीं कि यूपी भेज दिया जाएगा, बिहार भेज दिया जाएगा, जाओ 1 महीना गुजार के आओ, वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आपको लाइफ टाइम जो पोस्टिंग मिलेगी वो दिल्ली में मिलेगी। ठीक है।